केजीएफ और यश की दीवानगी सर चढ़ के बोल रही है और उसी का आलम यह है कि केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने यूट्यूब पे एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां गाइस, महज 2 दिन के अंदर 100 मिलियन व्यूज और 6 मिलियन लाइक्स के साथ ये यूट्यूब का अब तक का मोस्ट ट्रेंडिंग टीजर बन चुका है। और ये रिकॉर्ड आज तक किसी बॉलीवुड मूवी तो छोड़िए, हॉलीवुड मूवी ने भी हासिल नहीं किया है। और आज की डेट में ये टीजर यूट्यूब पे 135 मिलियन व्यूज के साथ और लगभग 6.7 मिलियन लाइक्स के साथ नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इसके पहले तक ये रिकॉर्ड एवेंजर्स मूवी के नाम था। गाइस, एंट्री तो धमाकेदार है, लगता है मूवी उतनी ही शानदार होगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको बहुत ज्यादा उबासी आती है? ओब्वियसली आती होगी, स्पेशली किसी बोरिंग काम में जैसे कि स्टडी या फिर किसी बोरिंग लेक्चर में उबासी को कंट्रोल कर पाना बेहद नामुमकिन है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस उबासी की वजह से आपने किसी ना किसी क्लास में डांट सुनी होगी, वही उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जहां एक और मोबाइल का एक्सेस यूज आपके माइंड का टेम्परेचर बढ़ा देता है, वहीं उबासी आपके दिमाग को ठंडा रखती है। इसके अलावा उबासी आपके ब्रेन को ज्यादा तादाद में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का भी काम करती है। इसलिए गाइज, उबासी लेते रहो क्योंकि उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइज, फिर से एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। आप लोगों ने नोकिया कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा और नोकिया मोबाइल आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने यूज भी किया होगा। मेरा सवाल यह है कि नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया कैसे पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं जानते ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है और ये वही शहर है जहां पर नोकिया के मोबाइल बनाए जाते हैं। इनफैक्ट नोकिया शहर की वजह से नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया पड़ा। है ना अमेजिंग फैक्ट? ये घटना है तमिलनाडु के पोथुगुड़ी गांव की, जहां के रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गांव का स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। जैसे ही शाम होती वो स्विच को ऑन करता और पूरे गांव में रोशनी आती। लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ऑन करने गया तो वहां पर एक दुर्लभ पक्षी को उसने बैठा पाया 3 अंडों के साथ। उसने उसका फोटो लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते, इस मेन स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था, क्या वो आज दिखाई देते हैं? तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए। और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा। आपको यह सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी। चलो आज मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। 2 दोस्त थे जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले। एक का नाम था बैजू भट्ट, जिसके फादर इंडियन ओरिजिन के थे, और दूसरे का नाम था व्लादिमीर। और दोनों ने एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी खोलने की सोची, जिसका नाम रखा रॉबिनहुड। अब उसके लिए फंड चाहिए थे, तो वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते फंड जनरेट करने के लिए। लेकिन कोई भी इस कंपनी में पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। कम से कम 75 इन्वेस्टर्स ने साफ साफ मना कर दिया था इस कॉन्सेप्ट में पैसा लगाने के लिए। लेकिन फिर भी बैजू और व्लादिमीर दोनों ने हार नहीं मानी और आज वो कंपनी $20 बिलियन की कंपनी है। ओ माय गॉड! इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत मत हारो और हार्ड वर्क करते रहो। क्या पता आपका वक्त कब बदल जाए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।